देखोगे हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। आनंदपाल एनकाउंटर में कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले से जुड़ा हर एक सवाल मानो कफन ओढ़कर जिंदा खड़ा हो गया है। इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में मिलते रहेंगे, लेकिन आज आपको इस इनसाइड स्टोरी में बताएंगे कि आखिर इस मामले में वो क्या वजहें रही जिनकी वजह से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने खारिज कर दी और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर ही हत्या का केस चलाने का हुक्म दे दिया। साथ ही इस इनसाइड स्टोरी पर आनंदपाल एनकाउंटर और उस वक्त की सियासत का पूरा पहलू भी आपको समझाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको उन सवालों और दलीलों के बारे में बताते हैं जिस वजह से यह मामला पूरी तरह से पलट गया है। दरअसल इस एनकाउंटर में 5 अहम सवाल और दलीलें सामने हैं। पहला सवाल यह है कि सीओ विद्या प्रकाश की ग्लॉक पिस्टल की गोली का खोखा, जिसे कार्ट्रिज भी कहा जाता है, वो उस छत पर कैसे पहुंचा जहां पर आनंदपाल भेष बदलकर छुपा हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लॉक पिस्टल से चली गोली का खाली कार्ट्रिज फायर करने वाले के पास ही गिरता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के बयान के मुताबिक विद्या प्रकाश घटना के दौरान छत पर नहीं गए थे। ऐसे में वो कार्ट्रिज छत पर कैसे पहुंचा? दूसरा सवाल, पुलिस कर्मियों की फायरिंग के खाली कार्ट्रिज छत पर मिले और उस पर सवाल उठा। पुलिस ने अपने बयान में कहीं पर भी यह नहीं बताया था कि एनकाउंटर के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी छत पर गया हो। ऐसे में छत पर मिले गोलियों के खाली खोखे इस बात का सबूत है कि आनंदपाल की मौत से पहले ही पुलिस वाले छत पर मौजूद थे। तीसरा सवाल कांस्टेबल सोहन सिंह के बयानों में विरोधाभास को लेकर है। सीबीआई जांच में सोहन सिंह ने कहा था कि उसने आनंदपाल के ब्रस्ट फायर के जवाब में उस पर फायरिंग की थी, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि आनंदपाल की गोली दीवार से टकराकर उसकी पीठ पर लगी थी और उसके बाद उसने फायर किया। इस तरह की दलीलें दी गई तो यह सवाल उठा। चौथा सवाल आनंदपाल के शरीर पर मिले गोलियों के निशान को लेकर उठा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आनंदपाल के शरीर पर गोलियों के कई निशान टैटू की तरह बने हुए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के निशान शरीर के पास से चलाई गई गोलियों से ही बनते हैं। पांचवा और सबसे अहम सवाल रुपेंद्र पाल के बयान को लेकर है। रुपेंद्र पाल ने बताया कि उसे पुलिस वाले बोलेरो कैंपर में बैठाकर आनंदपाल के पास ले गए थे और उसे सरेंडर करने को कहा था। उसने बताया कि विद्या प्रकाश ने आवाज लगाते हुए कहा था कि अब आनंदपाल सरेंडर कर दे, तेरा भाई हमारे साथ है। ये कुछ सवाल हैं जिसने इस एनकाउंटर में सीबीआई की थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। चलिए इस एनकाउंटर के वक्त के सियासी उबाल और सियासत की स्याह मायाजाल को समझते हैं। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद वसुंधरा राजे की सरकार यानी तत्कालीन सरकार को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। यूं तो आनंदपाल राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू के गांव सांवराद का रहने वाला था, लेकिन उसका असर पूरे राजस्थान पर था। 24 जून 2017 की रात जब आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद से आनंदपाल का शव 3 हफ्तों तक डीप फ्रीजर में रखा रहा। तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ इस एनकाउंटर को लेकर खूब आंदोलन चलते रहे। करनी सेना ने राजस्थान के साथ साथ राजस्थान के बाहर भी खूब आंदोलन किए। राजपूत समाज की नाराजगी इतनी बढ़ी कि राजपूत समाज को सरकार मना नहीं पाई। किसी तरीके से सरकार ने आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन इसका असर राजनीति पर हुआ। राजपूत बाहुल्य सीटें थी, वहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी सरकार की चाल बदल गई और अगले साल यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा सरकार सत्ता से बाहर हो गई। राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि आनंदपाल एनकाउंटर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बना। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद राजस्थान के राजनीतिक उबाल को हर किसी ने अपने हिसाब से मथा, अपने हिसाब से गुथा और अपने अपने हिस्से की राजनीतिक रोटियां भी सेकी। एनकाउंटर हुआ तत्कालीन वसुंधरा सरकार में
तो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताकर राजपूत समाज के सेंटिमेंट को अपने पाले में करने के खूब तरीके अपनाए और इस मामले में कांग्रेस कामयाब भी हुई। लेकिन साल 2018 में हुए चुनाव और चुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस के सुर इस एनकाउंटर पर सत्ता में आते ही बदल गए। चुनाव में जीत के बाद तत्कालीन गहलोत सरकार ने आनंदपाल एनकाउंटर को सही ठहरा दिया और उसमें शामिल 90 पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार और 6 अफसरों को और पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड और प्रमोशन देने का फैसला किया। राजनीतिक गलियारों में सरकार के इस फैसले की जबरदस्त चर्चा हुई थी। विपक्ष में रहकर एनकाउंटर पर सवाल उठाने चुनावी मुद्दा बनाने वाली पार्टी की सरकार ने वसुंधरा राजे के दौरान हुए एनकाउंटर पर सही होने की मुहर लगा दी। यह वही कांग्रेस है जो 26 जून 2017 को हुए आनंदपाल सिंह एनकाउंटर पर सवाल उठाकर इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। उस समय राजपूत संगठनों और कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन किया था। आनंदपाल एनकाउंटर पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, राजेंद्र गूढ़ा समेत कई नेता थे जिन्होंने लगातार सवाल उठाते हुए वसुंधरा सरकार को उस वक्त घेरने का काम किया था। एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की थी। कांग्रेस ने फरवरी 2018 में हुए अजमेर, अलवर लोकसभा सीट और मांडलगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव में आनंदपाल एनकाउंटर का मुद्दा उठाया था, इसे मुद्दा बनाया था। इस एनकाउंटर के वक्त जो कांग्रेस नेता बढ़ चढ़कर इस पर सवाल उठाते हुए वसुंधरा सरकार पर आरोप लगा रहे थे फर्जी एनकाउंटर का, उन्हें सरकार में आने के बाद मानो सांप सूख गया। प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा सरीखे नेताओं ने इस मामले में टिप्पणी करने तक से इनकार कर दिया। आनंदपाल एनकाउंटर के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई लाल डायरी वाले राजेंद्र गूढ़ा कर रहे थे। लाल डायरी आपको याद होगी, किस तरह से सियासत में उसका भी बवाल मचा था। खैर, उस वक्त भी एनकाउंटर के वक्त भी आंदोलन की अगुवाई राजेंद्र गूढ़ा कर रहे थे। लेकिन बीएसपी से जब वो पाला बदलकर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद इस मामले से उन्होंने भी अपनी कन्नी काट ली। जिस तरह से आजकल लाल डायरी गायब हो गई है राजस्थान की सियासी चर्चाओं में, उसी तरीके से आनंदपाल एनकाउंटर का मुद्दा राजेंद्र गूढ़ा की जुबान से भी साफ हो चुका था। आनंदपाल एनकाउंटर की बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव उस वक्त तैयार होता बीजेपी के खिलाफ, उसमें इस एनकाउंटर की बड़ी भूमिका थी। पूर्व की गहलोत सरकार ने जब इस एनकाउंटर को सही ठहराकर पुलिसकर्मियों को इनाम दिए, तब कांग्रेस के लिए भी स्थिति थोड़ी असहज तो थी। आनंदपाल एनकाउंटर पर स्टैंड लेकर उसे फर्जी एनकाउंटर बताने वाली कांग्रेस सत्ता में आने पर बदल गई थी। लेकिन आनंदपाल एनकाउंटर के बाद रवणा राजपूत और राजपूत समाज का एक बड़ा तबका इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ हुआ था। वसुंधरा राजे और बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने में इस मुद्दे की बड़ी भूमिका थी। इस नैरेटिव की वजह से ही कांग्रेस राज्य में अपनी सरकार बनाने में उस वक्त कामयाब हो पाई थी। हालांकि इसके बाद गहलोत सरकार ने तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के समय हुए एनकाउंटर को सही ठहरा दिया, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों ने गहलोत सरकार के उस फैसले को अपनी जीत के तौर पर पेश किया। इस मामले की सीबीआई जांच में पुलिस को क्लीन चिट मिल चुकी थी और गहलोत सरकार ने पुलिस कर्मियों को अवार्ड देकर इस एनकाउंटर पर राजनीतिक तौर से वसुंधरा राजे को सही ठहरा दिया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले ने एक सियासी सबक भी दे दिया कि कई बार विपक्ष में उठाए गए मुद्दे महज जनता के सेंटिमेंट का चुनावी खेल होता है और आनंदपाल एनकाउंटर पर हुई सियासत ने बखूबी साबित भी किया। एनकाउंटर की जो थ्योरी चल रही थी उसको किस तरीके से सही ठहराया गया। लेकिन आपको बता दूं कि 24 जून 2017 को जब यह एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त मालासर में आनंदपाल जिस घर की छत पर रुका था, उस समय पुलिस ने जो थ्योरी दी थी उसे सीबीआई के बाद गहलोत सरकार ने सही ठहराया। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के आदेश में इसका जिक्र भी है। उस आदेश में इसका जिक्र किया गया है। उस थ्योरी में बताया गया कि सीढ़ी में एक शीशा रखकर ऊपर छिपा हुआ था आनंदपाल, जिसकी गतिविधियां पुलिस ने देखी और उस पर तब गोली चलाने का, क्योंकि उधर से फायरिंग की गई, पुलिस ने बताया अपनी थ्योरी में, तब उस पर फायरिंग की गई।
जबकि कांग्रेस नेता विपक्ष में रहते हुए पुलिस की इसी थ्योरी पर सवाल उठाते रहे थे। आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को अवार्ड देने के गहलोत सरकार के फैसले की सियासी हलकों के ठीक उलट पुलिस महकमे में अलग चर्चा थी, क्योंकि दारा सिंह एनकाउंटर हुआ था तब बड़ा डर पुलिसकर्मियों में था जिस तरह की कार्रवाई उसके बाद हुई थी। तो उस डर के माहौल को इस फैसले से बदलने का काम गहलोत सरकार ने किया, इस तरह की चर्चाएं पुलिस महकमे में चल रही थी। लेकिन अब इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद सियासत और हकीकत दोनों से पर्दा उठने लगा है। अब आनंदपाल एनकाउंटर में अदालत के फैसले की तपिश किन किन पुलिसकर्मियों और किन किन नेताओं को झुलसाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इनसाइड स्टोरी के इस मसले पर आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।